हम बच्चों को इस लेक्चर में, इस क्लास में जोश और जुनून के साथ बच्चों को पढ़ाने वाले हैं फोर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है जिसे सेरेब्रम कहते हैं। तो ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये लेक्चर है फर्स्ट बैच के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे गए, आप लोग जान सकते हो। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक नोट्स मिलते हैं। जिस बच्चे को नोट चाहिए वो हमें मैसेज कर सकता है या नीचे कमेंट में लिख सकता है सर हमें नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। जिस बच्चे को नोट चाहिए वो हमें कमेंट में लिख सकता है सर हमें नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। आज हम इस लेक्चर में फोर ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ये हम बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर में, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। हमारा ब्रेन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा पार्ट है, वो फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन जो है ये हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट हिस्सा है। फोर ब्रेन जो है इसमें सेरेब्रम आता है। ये सेरेब्रम जो है ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट हिस्सा है, लार्जेस्ट पार्ट है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम एक ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का, इसका काम है थिंकिंग करना, इसका काम है सोचना हमारे ब्रेन में। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सेरेब्रम जो है ये हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट हिस्सा है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम सच एज थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, एक्शन एंड मोमेंटस, इमोशंस, स्पीच, एस्ट्रक्स। सेरेब्रम का काम है हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में कंट्रोल करना, रोकना, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, एक्शन, मोमेंटस, इमोशंस, स्पीच। इन सभी कामों को, इन सभी चीजों को कंट्रोल करना, रोकना, ये किसका काम है? ये सेरेब्रम का काम है, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। All voluntary actions are controlled by cerebrum। हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये किसका काम है? ये सेरेब्रम का काम है। हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये किसका काम है? ये सेरेब्रम का काम है, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है? हमने फोर ब्रेन पढ़ा है, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं। ये सेरेब्रम हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट हिस्सा है, और जिसका मेन काम है थिंकिंग करना, सोचना हमारे ब्रेन में। सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम का काम है हमारे बॉडी में कंट्रोल करना, रोकना, काबू करना, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, एक्शंस, मोमेंट, इमोशन, स्पीच। बहुत सारे ऐसे चीज, ऐसे थिंग्स जिनको कंट्रोल करना, जिनको रोकना, ये किसका काम है? ये सेरेब्रम का काम है। हमारे बॉडी में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल करना, इनको रोकना, ये किसका काम है? ये सेरेब्रम का काम है, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, जिसे क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं फोर ब्रेन। अब हम बच्चों को क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर में, जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन होता क्या है? ये आपको लिखना है। राइट द मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन होता क्या है, ये आपको लिखना है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है आपको, ब्रेन होता क्या है, ये आपको लिखना है। उधर इसके जो मेन पार्ट्स है, ब्रेन के जो मेन पार्ट्स है, वो आपको लिखने हैं, वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फोर ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है, यहां से लेके यहां तक आपको ये पूरा चिपकाना है आपके पेपर में, आपके। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ह्यूमन ब्रेन। अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, ह्यूमन ब्रेन को पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है, ये जाके आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है, वो लेक्चर्स आपको सारे के सारे देखने हैं, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकता है। ह्यूमन ब्रेन मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, उस क्लास को आपको देखना होगा, उस क्लास को आपको अटेंड करना होगा। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया है, ये एग्जाम में आया है, तो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर आपके पेपर में, अगर आपके एग्जाम्स में ह्यूमन ब्रेन का जो डायग्राम है ये आपको बनाना है, ये आता है, तो इसलिए मैं बच्चों को इतना कह रहा हूं, इस क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा है। ये आपके पेपर में, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन ह्यूमन ब्रेन जो है, ये भी आपके पेपर में, ये भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना इसमें। तो पॉइंट ऑफ एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आते भी है। इस क्लास में, इस लेक्चर में हमने फोर ब्रेन पढ़ा है, जिसे सेरेब्रम कहते हैं, जो हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, जिसका काम है थिंकिंग करना, जिसका काम है सोचना। ये हमने पूरा कंप्लीट किया है। इन बच्चों को कहता हूं, जिनको नोट चाहिए, ये मेरे पास नोट्स है। जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मुझे नोट नीचे कमेंट पे आपसे लिख सकते हैं सर हमें नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। क्लास 10 सभी बच्चों को कहता हूँ, बायोलॉजी जो है चैप्टर नंबर 2 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये हम पढ़ रहे हैं। और मैं बच्चों को इतना कहता हूँ, यहाँ पे लिखा है मख्तार सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये
चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजी का, जिसका नोट मेरे पास है। मुझे हर चैप्टर के नोट्स है मेरे पास। जिस बच्चे को चाहे वो मुझे मैसेज कर सकता है या नीचे कमेंट में लिख सकता है हमें नोट चाहिए, हम उस बच्चे को नोट प्रोवाइड कर देंगे। ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का, ये चैप्टर मैंने पूरा डीप पढ़ाया है। इसमें हर कंसेप्ट हर टॉपिक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा समझाया है, पूरा इलैबोरेट किया है। आपको फ्री में नहीं मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में आपको 30 रुपए में मिल जाएगा। और जिस बच्चे को ऑफलाइन नोट चाहिए उसको 200 या 300 में मिल जाएगा। जो 10th वाले बच्चे थे और अब वो 11th में जाने वाले हैं, इन बच्चों का एक डाउट होगा कि सर हम कौन सा सब्जेक्ट ले थे। मुझे अभी भी बच्चे बोल रहे थे सर हम कौन से सब्जेक्ट ले थे। एज अ टीचर, एज अ ब्रदर, मैं बच्चों को कहता हूँ, क्लास 10th वाले बच्चे जो अब 11th में जाने वाले हैं, मैं उनको कहता हूँ आप IITI करो, कंप्यूटर करो, डिप्लोमा करो, कुछ भी करो, मगर लेकिन स्किल तो आपको सीखना होगा और स्किल पे ज्यादा फोकस रहो। ये मैं बच्चों को कहता हूँ। अब जो लड़कियां होती है क्लास 10th की जो लड़कियां है, मैं उन बच्चों को कहता हूँ अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, अगर एज अ साइंस में इंटरेस्ट है आप ले सकते हो, अगर आपके आर्ट्स में इंटरेस्ट है आप ले सकते हो, अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है आप ले सकते हो। और मैं बच्चों को भी कहता हूँ, उन लड़कों को भी कहता हूँ जिस बच्चे को आर्ट्स लेना है, मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है, अगर आपको इन 3 स्ट्रीम में इंटरेस्ट है आप ले सकते हो। और उसके साथ साथ आपको स्किल सीखना ये जरूरी है, क्योंकि आज देखो, आज डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, आज उन चीजों की वैल्यू नहीं है, आज बस स्किल की वैल्यू है। जिसके पास स्किल होगा वही आगे जाके लाइफ में अच्छे जिंदगी जी सकता है। मैं बच्चों को इतना कहता हूँ आप आगे बढ़ो और आप मेहनत करो, आप मस्त रहो, आप बस अपने स्किल पे, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। बाकी सब छोड़ दो यार, जो भी होता है उसे छोड़ दो। और जो गालियां देती है, जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो डिमोटिवेशन करते हैं, उनको छोड़ दो यार। जो आपके नफरत करते हैं इनको छोड़ दो, इनको लीव कर दो। इनको अपनी लाइफ में लाना नहीं है बेटा, याद रखना, लाना नहीं है आपको लाइफ में, ये बात आपको याद रखना है। और बस मस्त रहो, बिंदास रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और अब हम बच्चों को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से, एक सपोर्ट की वजह से हम आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम बच्चों को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स।